ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आज आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और हम बात करने जा रहे हैं शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए फरवरी का मध्यकाल क्या कुछ लेकर आ रहा है। ग्रहों का खेल हर समय कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ रास्ता बनाने के योग बनाता है। उनकी चालों को समझ लेंगे तो हम अपने समय को अपने नाम पे कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए बड़ा एक विचित्र समय शुरू हो रहा है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और एक महीने तक सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि में जो होने के योग बन रहे हैं वह आपके लिए इच्छाधारी योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। बहुत कुछ आपके जिम्मे है, बहुत कुछ बढ़िया है, बहुत कुछ बढ़िया तरह से आप कर सकते हैं, बस समय को पहचान लीजिए। आपकी राशि में चल रहे मंगल महाराज अस्त अवस्था में ज़रूर हैं, लेकिन अब आने वाले हैं ताकत में, क्योंकि सूर्य से पीछे रह जाएंगे और उस दिन अपने नक्षत्र में भी प्रवेश कर कर एक नया रास्ता, नई हिम्मत आपको देने को तैयार कर रहे हैं। तो छोड़ दो अब नेगेटिव बात, एग्रेशन छोड़ दो, मन में जो गुस्सा है उसको त्याग दो। अब एंजाइटी की नहीं, अब थोड़ी सी चिंता की नहीं, चिंतन की ज़रूरत है। चीज़ें सही रूप से करें और पॉजिटिविटी अपने मन में रखें। विश्वास यदि पॉजिटिव हुआ, विश्वास यदि जीत का मन में हुआ तो जीत अवश्य दिलाने के योग, सुख अवश्य लाने के योग आप स्वयं बना सकते हैं। आपके करने से ही चीज़ें होने वाली हैं। यह ग्रह योग इस समय आपके लिए इस प्रकार का योग बनाता दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं पूरे फरवरी की, इस प्रकार आपकी राशि के जिस प्रकार का योग बन रहा है तो समझ लीजिए ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़बरदस्त योग आपके लिए बनाकर तैयार कर रहे हैं। कौन सा रास्ता आपके लिए शुभ रहेगा आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात, शिवरात्रि भी आने वाली है और शिवरात्रि पर एक उपाय जो पूरे वर्ष तक आपको हर संकट से बचाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। वो उपाय कर लेंगे तो अवश्य भगवान की कृपा से आपके लिए वारे न्यारे करने का योग बनेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख बुधवार की, और बुधवार के दिन नौमी तिथि का योग बन रहा है और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो बता रहा है वो कह रहा है कि विशेष तौर पर आपका दिन आपके नाम रहने की स्थिति में आता दिखाई दे रहा है और ये आपके लिए बहुत सफलता का योग बनाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा मन पर थोड़ा सा अननेसेसरी, कई बार क्या होता है ग्रह थोड़ा कमज़ोर कई बार दिखाई देता है, लेकिन मन में शंकाएँ होती हैं। शंका को त्याग दीजिए, रास्ता बिल्कुल ठीक है, उस पर आगे चलने का प्रयास कीजिए। थोड़ा अननेसेसरी की चिंता ना करें, अननेसेसरी जल्दीबाजी ना करें, बस अपने तटस्थ रास्ते में रखिए। जो आपने लंबी सोच रखी हुई है वही आपके लिए, छोटा सोच जो है वो कहीं नुकसान दे सकती है, तो दीर्घ लंबी जो रास्ता है वो आपको कहीं ना कहीं कल्याण देने वाला है। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र इस दिन राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और ये राहु के साथ जो युति बन रही है उनकी, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ये कहीं ना कहीं आपके चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा लंबे रास्ते पे डालती दिखाई दे रही है और वो चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। बात कर लेते हैं 12 तारीख की, बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि में जो ग्रहों का योग बन रहा है 50% अच्छा है, 50% थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। बस यदि आपने अपने खर्चों को कंट्रोल कर लिया तो लाभ 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 है, और यदि कहीं लाभ की उम्मीद में फंस गए और फिर कहीं ना कहीं लंबे खर्चों में फंस गए तब नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। जो आधा दिन का आरंभ काल है उस चक्कर में सोच विचार लंबी रखें, और जो छोटी सोच की बजाय बड़ी सोच रखी हुई है, दूरदर्शी चीज़ों को सोच रखा है, उसी पर कायम रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। छोटा जो काम होता है वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है, छोटा लाभ कहीं ना कहीं फंसा सकता है, तो इसलिए छोटे चक्कर के चक्कर में ना फंसें, दीर्घ लंबी सोच रखने का प्रयास कीजिए। वो आपके लिए सबसे बढ़िया है, वही चीज़ आपको लाभ देगी। दोपहर तक का समय थोड़ा भारी है, दोपहर के बाद चीज़ें परिवर्तन होंगी और कहीं ना कहीं आपकी एक नई उम्मीद जागने के योग बनते दिखाई देंगे। बृहस्पतिवार का अवसर है, केसर का तिलक, हल्दी का तिलक आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 13 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, एकादशी तिथि है, संक्रांति का योग है। सूर्य इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी किस्मत जगाने का अद्भुत योग बना रहे हैं। किस्मत जागने का, जी हाँ, सूर्य का ये परिवर्तन, यदि हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों के लिए, ये पूरा एक महीना आपके लिए किस्मत जगाने का रास्ता लेकर आए हैं सूर्य परिवर्तन। और यदि आप अपने घर वालों को प्रसन्न रखेंगे, घर वालों का आशीर्वाद लेंगे, घर वालों को कुछ ना कुछ पसंद रखते हुए जितना काम करेंगे उस चीज़ें आपके लिए पूरे वर्ष की कमाई करके दे सकता है ये समय। तो इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें, घर वालों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। बाहर वाले आपके लिए नुकसानदायक हैं, घर वाले आपके लिए लाभ लाने के योग बना सकते हैं। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है तो समझ के कार्य करने का आप प्रयास कीजिए, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। विजय योग है इस दिन, विजय एकादशी का योग है। भगवान राम ने भी इस तिथि का लाभ लिया था
उस तिथि का क्या महत्व है शास्त्र के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में उसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। विजय एकादशी का बहुत अद्भुत पुण्य है। ये विजय एकादशी का जो मैटर बोल रहा हूँ ये हर जगह जाएगा। विजय एकादशी का शास्त्र में बहुत पुण्य कहा गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजय एकादशी कहा जाता है। और ये विजय एकादशी विजय को देने वाली है। जीवन में कई बार अनेक प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि संसार में हम विजय प्राप्त करें। भगवान राम सबसे भयावह युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ, जो त्रिलोक विजयी था। संसार में समस्त जो शक्तियाँ थी वो उसके अधीन ही थी। और जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था उसको का सामना भी रावण कर चुका था। ऐसे में कहा जाता है भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ तब भगवान राम ने इस विजय एकादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से, महर्षि अगस्त के अनुसार से, भगवान राम ने भी विशेष एकादशी का व्रत किया था, शक्ति की उपासना करी थी। और कहा जाता है इसी व्रत की उपासना के कारण से भगवान राम ने रावण इत्यादि समस्त जो राक्षस इत्यादि थे उनका संहार किया, राक्षसों पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये अद्भुत मुहूर्त है शास्त्र के दृष्टिकोण से। स्कंद पुराण में इसके ऊपर बहुत वर्णन, बृहद वर्णन मिलता है। आपके जीवन में भी कई बार युद्ध चल रहे होते हैं, कई मुकदमे चल रहे होते हैं। ऐसे में यदि पूर्ण विधि के अनुसार से षोडशोपचार व्रत रखते हुए इस समय में षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन, पुरुष सूक्त से द्वारा भगवान विष्णु का पूजन यदि किया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों से इस दिन, यदि कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, शंख का पूजन कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, शंखनाद करते हुए, भगवान का विशेष तौर पर शालिग्राम जी का पूजन करते हुए सिद्ध शंख को अपने घर में स्थापित कर लिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त करने की, विजय एकादशी के दिन अद्भुत योग बनते हैं। तो इस पुण्य पर्व पर आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का अद्भुत जप कर कर भगवान का विशेष पूजन किया जाता है, भगवान का विशेष यज्ञ किया जाता है, व्रत इत्यादि कर कर। व्रत का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इस बात को समझ जाते हैं कि व्रत का मतलब जो है वो केवल भोजन ना करना, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें। और जब भूखे रहेंगे तो कई बार एंजाइटी बढ़ जाती है, गुस्सा अधिक आने लगता है, तो व्रत नहीं हुआ। व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास। भगवान की चरणों में अपने ध्यान को लगाकर अपने संकल्प के साथ उनका स्मरण करना और उस रास्ते को खोजने का प्रयास करना, आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना, तब तो उपवास हुआ। वास, उपवास, जहाँ वास जिस स्थान पर रहते हो उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में वास करें, तब तो वो व्रत हुआ, तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल शाब्दिक तौर पर हम भूख हड़ताल करके बैठ जाते हैं और संसार में अपने आप संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं और फिर कहते हैं हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है। तो वास्तविक तौर पर मंत्र जप वही है कि जहाँ भगवान के सानिध्य में उपवास करते हुए भगवान के श्री चरणों में जहाँ रहते हैं उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में जाकर वास करने से ये कार्य सिद्ध होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो इस विजय एकादशी पर अपने समस्त जीवन के जो जहाँ भी आप हार लग रही है आपको कि मार हो रहे हैं कि आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस शुभ योग का लाभ अवश्य लें। स्कंद पुराण में गलत नहीं लिखा हुआ है। तो इस समय में उस व्रत को कर कर माँ भगवती के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए 14 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनिवार है। उस दिन शनि प्रदोष का योग बन रहा है। द्वादशी उदया तिथि है और शाम तक त्रयोदशी आने के कारण से शनि प्रदोष का योग बन रहा है। इस दिन मंगल महाराज भी अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी राशि में चलते हुए सूर्य से पीछे रहते हुए इस वक्त मंगल अपनी ताकत में आ रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत सुंदर योग आपके लिए बनेगा। जो कई दिन से आप बैकफुट पे कार्य कर रहे थे, अब फ्रंट फुट पे करने की हिम्मत भी मनोमस्तिष्क में जागेगी और ये पूरा आने वाला समय करीब 15-20 दिन आपके लिए बड़ा पॉजिटिव योग बनाने की स्थिति बन सकती है। सूर्य बदल चुके हैं, मंगल ताकत में आ रहे हैं और ये ऐसे में अस्त मंगल भी आपके लिए स्थितियों को ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सहारा दीजिए। शनि महाराज की जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग चल रहा है, शनि प्रदोष के दिन हनुमान जी का पाठ नित्यप्रति करिए। देखिए हनुमान जी कृपा से, मंगल की ताकत से आपके लिए ये समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन का योग बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो आज भी शनि प्रदोष के दिन भी शनि को ठीक करने के लिए, शनि कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का पाठ कर लीजिए और लगातार हर रोज़ आने वाले 15-20 दिन तक हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। देखिए समय आपके लिए बहुत सुंदर कुछ ना कुछ नया खेल रचने की योग बनाता दिखाई दे रहा है।
15 तारीख का दिन रविवार का दिन है, शिवरात्रि का दिन है। ये वो दिन है जो पूरे साल तक आपकी रक्षा करने का मंत्र देता है आपको। त्रयोदशी है, शाम को चतुर्दशी आ जाएगी और ग्रह परिवर्तन रात को ही चले गए हैं और आपकी राशि में एक नई उम्मीद लेकर ये दिन आता दिखाई दे रहा है। तो पूरी उम्मीद के साथ मन के स्वामी चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं इस दिन, और जो चंद्रमा के इष्ट ही भगवान शिव हैं, उनके समस्त कष्टों को दूर किया था भगवान शिव ने। तो आपके मनोमस्तिष्क को भी इस दिन भगवान शिव की शरणागति में जाने का प्रयास करना चाहिए। भस्म से भगवान शिव का अभिषेक करें, भस्म के साथ साथ दूध से भी, और भगवान शंकर का अभिषेक यदि आप करेंगे तो देखिएगा ये पूरे वर्ष तक आपके लिए रक्षा का रास्ता बनाता दिखाएगा, समस्त कष्टों को दूर करने का योग देगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि चिदा भस्म से भगवान का अब भस्माभिषेक भगवान का कर लेने से, दुग्धाभिषेक भगवान का कर लेने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ योग बनेगा और भगवान शंकर की कृपा से पूरे वर्ष तक यह आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। शनि इन दिनों थोड़ा सा आपको लगातार बैकफुट पे कर रहे हैं, और ये दोनों उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप करें, दूध और भगवान शंकर का अभिषेक, शनि शिव के मंत्रों का जप करते हुए जो पूरा विधान है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, कथा भी समझाने जा रहे हैं। ये अद्भुत दिन है, ऐसा योग है, मुहूर्त है कि अनायास भी कोई भगवान शिव की उपासना कर ले तो भगवान शास्त्र के दृष्टिकोण से भगवान शिव साथ में खड़े हो जाते हैं। तो आप यदि श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जो उपाय छोटा सा बताए इसको करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान शिव की कृपा से आपका ये वर्ष आपके नाम ना रहे। शिवरात्रि का योग अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा दिवस है कि भगवान शंकर की कृपा से इस संसार में भावी मेट सके त्रिपुरारी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त कष्ट भगवान शंकर की कृपा से अवश्य दूर हो जाते हैं, और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये दिवस है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं इस दिवस के बारे में कही जाती हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा है जो कही जाती है, एक लकड़हारे की कथा। फागुन का महीना चल रहा होता है और फागुन के महीने में बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान शंकर का नाम तो अनायास भी ले लिया जाए, अज्ञानता में भी ली जाए, तब भी भगवान शंकर कृपा प्राप्त करने के योग बना देते हैं। और जो लकड़हारे की कथा है वो इसी बात को समझाती है। कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा कथा चलती है शास्त्रों में वर्णित है कि एक लकड़हारा जंगल में रात को कहीं भटक गया था और उसको ध्यान नहीं था कहाँ से घर पहुँचे वापस। तो रात्रि में अपने आप को बचाने के लिए जब जंगल में जानवर इत्यादि की आवाज़ आने लगी तो एक पेड़ पे चढ़ गया। देव योग से, भगवान की कृपा से वो एक बिल्वपत्र का वृक्ष था। जब रात में उस बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया, के वृक्ष पर, बेल के पत्थर के वृक्ष पर, तो उसमें कांटे होते हैं और वो चुभे कांटे रात को, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नीचे कहीं जानवर आ जाए, कोई खा खूले पकड़ ले। तो वो रात को जैसे जैसे हिलता तो कहा जाता है कि उसके पत्ते गिरते थे पेड़ के। देव योग से उसी पेड़ के नीचे कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग भी था। तो कहा जाता है कि वो जब हिलता था पेड़ से तो उससे पत्ते भी झड़ते थे। अब बसंत का महीना चल रहा होता है, वैसे तो बेलपत्र के पत्ते इतने भारी होते हैं, बेलपत्थर भी इतने भारी होते हैं कि वो हिलाए से हिलते नहीं हैं, लेकिन बसंत के मौसम में पतझड़ का महीना होता है तो पत्ते इतने कोमल हो जाते हैं कि हल्की हवा मात्र से भी वो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि उसके हिलने से, रात्रि में जब जैसे से हिलता था तो पत्ते इतने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने आप गिरते रहे। तो रात्रि में उसके प्रयास से, अनायास प्रयास से, बिना सोचे हुए प्रयास से, वो भगवान शंकर का बिल्वपत्र के पत्रों से अभिषेक चलता रहा। सुबह प्रातः काल में जब भगवान शंकर ने स्वयं ही उसको दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा, तो कथा का सार ये है कि भगवान तो अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जो फिर श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की आराधना करेंगे तो उनके लिए तो क्या होगा। तो ये काल जो है सोने का नहीं है। चारों पहर, रात्रि में चारों पहर भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो अवश्य इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान की, यदि श्रद्धा के साथ जितने बढ़िया तरीके से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा से ब्राह्मणों को बुलाकर, योग्य पंडितों को बुलाकर, या स्वयं आप अपनी श्रद्धा के साथ वो भगवान का जो मंत्र आपको याद हो। सबसे श्रेष्ठ तो मानस पूजा है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। ऐसी स्थिति पहुँचे कि जो भ्रमण कर रहा हूँ वो भी लगे भगवान का भजन करते हुए घूम रहा हूँ, जो सो रहा हूँ वो मेरी समाधि हो जाए भगवान। ऐसी मनुस्थिति समझे, भगवान के पूर्ण समर्पण करके बैठे कि जो आत्मा अपने आत्म भाव में जाकर भगवान के मंत्र का जप करने का प्रयास करें, जो स्मरण कर ले वो भगवान का मंत्र बन जाए। ऐसी स्थिति में यदि भगवान की आराधना हो सके, देह आत्म बुद्धि का जो भाव है वो
अलग हो जाए और सीधा जो मन है वो परमात्मा के श्री चरणों में लग जाए, तब जाकर ऐसी स्थिति में यदि एक बार भी भगवान का वो मंत्र आपके मुख से निकल जाए तो कहा जाता है कि भगवान की समस्त जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो लकड़हारे की कथा समझो, जब रात को शेर की आवाज़ आती होगी, जंगल जानवर की आवाज़ आती होगी तो डरता होगा। डरने में क्या होता है कि मन एकाग्र हो जाता है, उस वक्त तो केवल भगवान की स्थिति आती है, स्थिति भगवान की याद आती है, एकाग्रता आ जाती है। और उस एकाग्रता में जब श्रद्धा के साथ वो बिल्व पत्र की वर्षा भी हो रही थी भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तो वो अनायास ही भगवान का नाम का स्मरण भी हो रहा था, तो और वो पुण्य भी जाग रहा था। तो पुण्य जगाने का ये सुंदर रात्रि का अवसर है। कोशिश करें इस समय में बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं याद है तो कोशिश करें ओम नमः शिवाय का जप करने। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये याद है त्र्यंबक मंत्र तो बहुत शिष्ट रहेगा। एक बात और ध्यान कर लें, ये त्र्यंबक मंत्र है, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय नहीं है। महामृत्युंजय में तो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है। त्र्यंबक मंत्र जो है, जो त्रिनेत्र जो है, जो कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, मैं उस 3 नेत्र वाले भगवान की आराधना करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ जो इस संसार में मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का योग बनाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस संसार में, और जब मैं संसार में, मेरे को संसार का वास्तविक ज्ञान हो दे। इसमें एक उदाहरण दिया गया है जो कहा जाता है, जिस प्रकार से खरबूजा होता है, जब खरबूजा पक जाता है तो वो अपने आप अपनी उस डंठल से छूट जाता है। तो ऐसे मेरे को ज्ञान प्राप्त करे कि संसार से विरक्त हो जाऊं कि पता भी ना चले कि कैसे। कहा जाता है कि जब संसार से व्यक्ति विरक्त होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ वो भाव को उपस्थित किया गया है कि भगवान शंकर का नाम स्मरण करके अमृतत्व को प्राप्त हों और ऐसे इस शरीर से दूर हूँ, भाव से दूर हूँ कि जैसे वो खरबूजा पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है और भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमको वो भक्ति प्राप्त हो। ये त्र्यंबक मंत्र है, इसको वेद का मंत्र बोला जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और देवासुर संग्राम के समय में कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का सृजन किया। महामृत्युंजय मंत्र वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभू ओम सह जूं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। बड़ी श्रद्धा से इस मंत्र का श्रवण करने से कहा जाता है कैसा ही शरीर कष्ट हो, स्वास्थ्य का कष्ट का योग हो, जीवन में कुंडली में ऐसा योग बना हुआ या देव योग से कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि संसार में कुछ ऐसा रोग हो गया, तो तब श्रद्धा के साथ इस महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य लेने से भगवान की कृपा से शारीरिक भयंकर से भयंकर शारीरिक कष्ट भी जीवन से दूर होने का योग बन जाता है। तो अवश्य इस पुण्य काल में शिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा के साथ जितना समय हो उसमें अवश्य इस किसी भी मंत्र का जप करते हुए आप भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, गंधोदक से, इच्छू रस से, जैसे जैसे मनोकामनाएं उसको पूर्ण करने के लिए व्यवस्थाओं का पालन करते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। मनोकामना से, श्रद्धा से पूर्ण करने जो कर्म किया जाता है वो भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि का योग बनाता है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। शाम के समय से लेकर बड़ा रुद्राभिषेक कार्यक्रम रहेगा, तो आप सबको उसके लिए साधारण निमंत्रण है। जितने भी लोग आते हैं वो सब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं भगवान के, और सवा लाख के आसपास भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा पूजन चलता है। शाम को करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। 5 बजे यज्ञ रहेगा। उस दिन भगवान का रुद्र यज्ञ, भगवान के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ रहेगा। 6 बजे से रुद्राभिषेक आरंभ होगा, जो विभिन्न प्रकार से मनोकामनाओं सिद्धि के लिए अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। आप भी उसमें स्वयं आ सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साधकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। अद्भुत भगवान का बड़ा विशाल शिवलिंग है और फूलों के द्वारा विशेष शिवलिंग को भी बनाए जाते हैं, मृतिका के द्वारा शिवलिंग बनाए जाते हैं, और पूरा षोडशोपचार भगवान का पूजन श्रद्धा के साथ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का विभिन्न दूध से, घी से, इच्छू रस से और जलित से, गंगा जल से इत्यादि से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर रूप चलता है। रुद्र कथा का कार्यक्रम रहता है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर स्थित में पिछले बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम आश्रम में चलता आया है, 60-70 सालों से। आप भी इस कार्यक्रम में इस अवसर पर अवश्य आएँ। यदि दिल्ली में हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। जमुना पार्क लक्ष्मी नगर विवेकानंद योगाश्रम में ये विशेष कार्यक्रम में अपना स्थान आरक्षित कर उसमें हमारे साथ
बैठे, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें, भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग है। यज्ञ कर कर इस शिवरात्रि के दिन अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास करें, ईश्वर के सानिध्य में बैठने का प्रयास करें। और जो कहीं ग्रहों जन्म प्रभाव के अनुसार से कहीं ना कहीं कष्ट के योग चल रहे हैं, वो सब जो कष्ट जो है वो भगवान शंकर की कृपा से दूर होने का अद्भुत योग है, उसमें उसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। मकर राशि वालों के लिए 16 तारीख के दिन ग्रहों का परिवर्तन का एक विशेष योग बन रहा है। बुध महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये बृहस्पति के नक्षत्र में बुध के प्रवेश करने से सत्य माने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ों को आपके दायरे में लाने के लिए, सामर्थ्य में लाने के लिए बहुत सुंदर योग बुध का बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में कई दिन बाद ये बुध और शुक्र का ये योग जो बना है, मेल बना है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। सूर्य वहीं पर आकर दोनों ग्रहों के साथ उस जो उदित अवस्था में बना के योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए वारे न्यारे करने का स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन अवश्य आपको कुछ ना कुछ रास्ता आगे बढ़ने का प्राप्त होने के योग बनेंगे, और आने वाले 20-25 दिन खासतौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इन सब ग्रहों के प्रभाव से बहुत अच्छा पॉजिटिव योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। बस सोते मत रहिएगा। शनि इन दिनों आपको थोड़ा स्लो करता दिखाई दे रहा है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, इस बात का ध्यान रखें। शनि पराक्रम के भाव में जाने के कारण से हर चीज़ में आपको इनिशिएट लेने में थोड़ी कमजोरी दिखा रखा है शनि महाराज। और 7:30 खत्म हो चुकी, अब कुछ नहीं है किसी और के, आपके हाथ में सब वक्त है। बस आपको आगे बढ़ाने की हाथ ज़रूरत है। सपोर्ट मिलेगा, अवश्य मिलेगा। समय इस वक्त आपकी राशि में ऐसा बना हुआ है। 17 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, अमावस्या तिथि साथ में लेकर आई है, और ये वही योग बन रहा है जिस दिन पे युगादि में एक नया युग आरंभ हुआ था। तो मंगलवार के दिन जो फागुन की अमावस्या जब पड़ जाती है, तो ऐसा सुंदर योग बनता है जिस योग को बोला जाता है पुष्कर योग। और इस दिन कुछ खास उपाय कर लेने से कहा जाता है कि बहुत सारे भार जीवन के कट जाते हैं। तो आलस्य मत रहिए, इस तिथि के महत्व को समझ लीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से कीर्ति योग बनाकर तैयार कर रहा है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, जो कहने जा रहा है कि आपका अपना घर, आपके अपने लोग, आपके अपनी किस्मत, आपके अपने कर्म, आपके अपने जो शुभ चिंतक हैं, वही आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। उन्हीं के द्वारा आपके परिवार से ही किस्मत खुलने का रास्ता आपके लिए खुलता दिखाई दे रहा है। तो अपने लोगों का महत्व समझिए, अपने लोगों को प्रसन्न रखिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके फेवर में आने की बहुत ज़बरदस्त ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय में विशेष तौर पर कुछ खास उपाय भी करने का प्रयास कीजिए। मंगलवार का दिन है, अमावस्या तिथि है, और जो शास्त्र में महत्व लिखा है लिंग पुराण के अनुसार से, वो भी जान लीजिए। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है। इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं, वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं, और एक अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस तिथि को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए, और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि के कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है, सवा मनी का भोग रहेगा, और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर, लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, तीन चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिससे भगवान रुद्र का जो, इसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है,
रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ अग्नि से यज्ञ करने का और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से, और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं, और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ ऋण सिर पे चढ़ा होता है, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट, बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है, और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाएँ तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं, और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। मकर राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा बन रहा है, ग्रहों का योग फागुन के महीने का शुक्ल पक्ष इस दिन से आरंभ हो रहा है। कृष्ण की आराधना करने का समय आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि प्रभाव समझें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से राजयोग आपकी राशि में बना हुआ है, और ये राजयोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कई दृष्टिकोण से आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग दिखाई देता है। घर वालों से बात कर विशेष तौर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे, गुरु, माता पिता, इन सब के सानिध्य में रह के जो कार्य करोगे, ये दिन आपके नाम रहने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी रुका हुआ कार्य हो, एक बार प्रयास कीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेकर, सिर्फ आशीर्वाद लेकर, उनके चरण छूकर जो कार्य कर लोगे, चीज़ें अवश्य आपके फेवर में जाने की स्थिति बन सकती है। लाख दुश्मन बुरा चाहे, लेकिन आशीर्वाद आपके लिए कल्याण का रास्ता अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा रास्ता यही है आपकी किस्मत को जगाने का रास्ता। मेहनत नहीं, आशीर्वाद चाहिए इस दिन, और फिर देखिएगा परिवार में कैसे आपके लिए रास्ता बन सकता है। चाहे आपके ऑफिस में जो बड़ा हो उसका सानिध्य लें, या वो घर में बड़ा हो उसका सानिध्य लेने का प्रयास करें। बड़ों को अपने तरफ करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए फेवर में जाने की योग बनाती दिखाई दे रही हैं। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, और इस दिन द्वितीया तिथि है, फैलहरा दूज है। बहुत सारे लोग इसके महत्व को भूल चुके हैं। फैलहरा दूज अपने आप में एक अनसूच साया माना जाता है। इस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है कि जो आपने कायम काम विशेष तौर पर करने का प्रयास करना है, वो विशेष तौर पर आप बहुत कुछ परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं। उस शक्ति को आपको समझने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके लिए तैयार बैठी हैं, बस आप आगे बढ़ने की तरफ नहीं जा रहे हैं। अननेसेसरी क्रोध को छोड़िए, थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ काम करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे होने की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं, ऐसा योग बन रहा है। कृष्ण की उपासना करें, फैलहरा दूज का महत्व समझें। जो फैलहरा दूज है ना, वो एक अद्भुत अनसूच साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये मानी जाती हैं, भड्डरी नवमी इत्यादि अनसूच साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फैलहरा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है, वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूच साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो, तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं, तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अनसूच साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य
आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। मकर राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं 20 तारीख का दिन कैसा रहेगा। 20 फरवरी का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा विचित्रता योग बनाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने का प्रयास करेंगे तो जो चीज़ें आपकी नहीं थी वो भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। थोड़ा स्वार्थ से काम सिद्ध करने की आवश्यकता दिखाई देती है, लेकिन ध्यान रखना कोई फालतू के काम ऐसे ना करें जो आपके हक में नहीं है, उनको आप करने का प्रयास करें। नहीं तो हो सकता है कि इस वक्त मनोमस्तिष्क ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें जायज़ नहीं है उन नाजायज़ कामों को भी आप करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी और के कार्य को अपना आप करने की तरफ थोड़ा स्वार्थ इतना ज़्यादा बढ़ सकता है और अनाधिकारी चेष्टा आप करते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर का काम ना करने का प्रयास करें। जो दूसरे का अननेसेसरी का कर्म का भार भी आपके जिम्मे पड़ जाए तो मिस यूटिलाइजेशन किसी भी चीज़ का ना करें, इस बात का ध्यान रखें। कोई नहीं देख रहा है ऐसा ना माने, परमात्मा तो देख रहा है। कर्म का प्रभाव कभी खाली नहीं जाता। सही चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास कीजिएगा। इस समय आपकी मनोवृत्ति थोड़ी गलत तरफ कार्य करने के, गलत कार्यों से लाभ लेने की तरफ ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। और ऐसे में आज तो लाभ देगा काम, लेकिन बाद में जाकर कहीं ना कहीं वो भार जो है वो दुख दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। गौ पूजा करें, गौ के निमित्त अपने दायित्व को, कहा जाता है भगवान गाय के शरीर में समस्त देवताओं का वास होता है और अपने कर्म के द्वारा किए गए थोड़े से जो अशुभ कार्य हैं उनको दूर करने के लिए गौ सेवा कर अपने जो कर्मों का लेखा जोखा है वो थोड़ा सा न्यूट्रल करने का प्रयास कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि ये पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले जाते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवन मात ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए।
तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप अब देखें, जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं, और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियां कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर कर, भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक, और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो। केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।